हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का स्वागत है विद्युत रसायन के अगले लेक्चर में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, गैल्वेनी वोल्टी सेल और एक होता है हमारा विद्युत अपघटनी सेल। और गैल्वेनी सेल में मैंने आप लोगों को एक उदाहरण बताया था, जैसे डैनियल सेल, उसकी मैंने संरचना बताई थी, उसके वर्क बताया था आप लोगों को कैसे होता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा विद्युत अपघटनी सेल। सबसे पहले आप लोगों को समझना है विद्युत विद्युत मतलब होता है जो करंट, और अपघटनी मतलब तोड़ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी वैद्युत अपघट को है, किसी वैद्युत अपघट के विलयन में हम वैद्युत अपघटनी सेल की क्रिया बताएंगे आपको। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, बस इतना अंतर होता है। ये डैनियल सेल में क्या होता था बच्चों, डैनियल सेल में हमने बताया था कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होता है विद्युत अपघटनी सेल में। इसमें क्या होता है, इसमें हम जब विद्युत ऊर्जा देते हैं तब सेल के अंदर रासायनिक क्रिया होती है, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वीडियो आप लोग पूरा देखिए और बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हमने क्या किया, एक हमने NaCl का विलयन लिया। ठीक है, कैसा विलयन लिया, गलत NaCl। अब एक चीज आप लोगों को बता दूं, गलत मतलब होता है जैसे आपके घर में जो NaCl होता है, नमक होता है, वो ठोस अवस्था के रूप में होता है। ठीक है बच्चों, अब ठोस अवस्था के रूप में होता है तो हम उसको क्या करें, पिघला दें। पिघलाने के बाद कैसा हो जाएगा, वो गल जाएगा। तो गलत अवस्था में जब NaCl होगा तो माना मैंने एक NaCl का एक विलयन लिया। ठीक है, कैसी अवस्था है इसकी, गलत NaCl। ठीक है, कैसा विलयन लिया मैंने, एक विलयन लिया मैंने। ठीक है, कैसा है, गलत NaCl। मतलब अब इस गलत NaCl में ये NaCl का विलयन है। ठीक है, कैसा है, गलत, गला हुआ है। ठीक है, पिघला हुआ है। अब हमें अच्छे से पता होगा कि इसमें कौन से आयन होंगे, Na+ होगा और Cl- होगा, यही तो होगा। ठीक है, अब हम क्या करें, इसमें सबसे पहले दो इलेक्ट्रोड को लेते हैं। कैसे, दो इलेक्ट्रोड है, पता है कि सेल में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, जैसे मैंने डैनियल सेल में आप लोगों को बताया है। ठीक है, अच्छे से समझना आप लोग। जैसे मैंने यहाँ पे दो प्रकार के सेल लिए, सॉरी इलेक्ट्रोड लिए, और इनको मैंने क्या किया, एक बैटरी के द्वारा जोड़ दिया, क्योंकि हमें विद्युत ऊर्जा प्रवाह करनी है इसमें। ठीक है, क्या करना है बेटा, इसमें हमें विद्युत ऊर्जा प्रवाह करना है। इसको एक साइड होता है प्लस और एक साइड होता है माइनस। ठीक है, अच्छे से पता है आप लोगों को। अब आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए सबसे पहले कि विद्युत अपघटनी सेल में जो प्लस होता है वो एनोड होता है और जो माइनस होता है उसे हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, बस इतना याद रखना कि सबसे पहले आप लोग इतना याद रखना कि डैनियल सेल अकेला ही ऐसा होता है जिसमें जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है वो माइनस का होता है, जो कैथोड होता है वो प्लस का, केवल डैनियल सेल में। ठीक है, गैल्वेनी सेल में। बाकी जितने भी सेल होते हैं उन सभी में इलेक्ट्रोड में जो प्लस का होता है वो किसका होता है, वो होता है हमारा एनोड। तो ये एनोड हो गया हमारा। ठीक है, अच्छे से समझना आप लोग, ये क्या हो गया हमारा एनोड और ये क्या हो गया हमारा कैथोड। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड होगा हमारे, ये बैटरी से जुड़े हुए हैं। अब हमें अच्छे से पता है संसार का एक नियम है, क्या नियम है आप लोगों को पता है अच्छी तरह से, कि प्लस किसको आकर्षित करता है, माइनस वाले को, मतलब माइनस प्लस की ओर जाता है और प्लस से और माइनस की ओर प्लस जाता है। अच्छे से पता है आप लोगों को। मतलब जब NaCl के गलत NaCl के विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाह करेंगे बैटरी के द्वारा, तो इसमें जो प्लस वाला है वो किसको आकर्षित करेगा, Cl- को, और जो कैथोड है वो Na+ है वो किसको आकर्षित करेगा, Na+ को। तो हमें अच्छे से पता है। तो ये जो Cl है वो किस पे जाएगा, ये Cl जाएगा इस पे। ठीक है, और जो Na है वो किस पे जाएगा, इस पे। आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें क्रिया देखते हैं कौन सी क्रिया किस प्रकार हो रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को वैद्युत अपघटन की क्रिया अच्छे से पता होनी चाहिए कि NaCl किस प्रकार बना। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग देखते हैं। तो जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि NaCl की जब क्रिया है तो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे, Na+ और Cl-। और Na किस प्रकार बना, Na ने जब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया होगा तब क्या बना होगा, Na+ बना होगा। और Cl ने क्या किया होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा तो क्या बना होगा, Cl बना होगा। बात समझ में आ गई, ये चीज समझ में आई आप लोगों को कि जब Na ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो Na+ हुआ,
और Cl ने जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या हुआ, Cl माइनस हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों क्रियाओं को यहाँ पे जस्ट उल्टा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे Cl माइनस जो है, ठीक है, जो Cl माइनस आप लोगों को दिख रहा है इसकी जस्ट उल्टी क्रिया कर दो। ये Cl का इस साइड वाला रूप दे दो, तो एक Cl प्लस इलेक्ट्रॉन E। ठीक है, इसके बाद ये जो क्रिया है Na वाली, Na प्लस वाली है, प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर क्या बन रहा है हमारा Na। बात समझ में आ गई बच्चों। अब हमें अच्छे से पता है कि क्या होगा कि अब जैसे हम क्लोरीन के 2 अणु लेते हैं, क्लोरीन के जैसे हमने 2 अणु लिए, यहाँ पे हमने 2 लगा दिए, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे Cl के 2 अणु मिलके यहाँ पे Cl2 बना लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा Cl2 गैस बन जाएगी। एक तो क्या बन जाएगी, हमारी Cl2 गैस बन गई उत्पाद के रूप में, ये उत्पाद बन गए हमारे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो Na जब बनेगा तो ये ठोस Na बन जाएगा, तो ये Na धातु बन गई। तो ये Cl2 यहाँ पे मतलब किसके रूप में उपस्थित हो जाएगी, Cl2 के रूप में, और ये यहाँ पे किसके रूप में उपस्थित हो जाएगा, शुद्ध धातु Na धातु के रूप में। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुई हमारी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आई, समझ में आया आप लोगों को बच्चों। तो इसमें कुछ था नहीं, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। बस आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, पूछ सकते हो मुझसे कहाँ की सर समझ में नहीं आया मुझे। अब आपको बस एक चीज़ समझना है कि जैसे गलत NaCl आप लोगों के घर पे मतलब NaCl ठोस होगा, उसको गला दीजिए, पिघला दीजिए, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो क्या होगा, जो Cl होगा वो एनोड की हो जाएगा, माइनस प्लस की हो जाएगा, और ये प्लस माइनस की हो जाएगा। ठीक है, इसकी क्रिया को हम क्या करेंगे, इसके उत्पाद देखते हैं क्या बनता है। तो हमने Cl के 2 अणुओं को लिया तो क्या बन गया, क्लोरीन गैस बन गई। तो इस वाले एनोड पर इलेक्ट्रोड पर क्या बनेगा, क्लोरीन गैस प्राप्त होगी, और इस वाले एनोड पर क्या होगा, सोडियम धातु प्राप्त हो गई। तो जब विद्युत धारा मतलब किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाह करने पर रासायनिक ऊर्जा होती है, रासायनिक क्रिया होती है जिससे हमें रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं। आपको समझ में आ गया अच्छे से। चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ दूसरा एग्जाम्पल, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया हो, मैं आई होप, मैं सोचता रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। मैं दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ इसका, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या लिया था, अभी हमने लिया था गलत NaCl का विलयन। अब हम लेते हैं जलीय NaCl का विलयन। एक चीज़ आप लोग इतना याद रखना, अब दूसरा कौन सा ले रहे हैं हम, पहला लिया था हमने गलत NaCl का, अब लेते हैं जलीय NaCl का विलयन। ठीक है, तो जलीय NaCl का विलयन, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ समझना है कि गलत और जलीय में बहुत अंतर होता है, एक समान नहीं होते हैं। गलत मतलब होता है पिघलाना, गलाना, और जलीय मतलब जो NaCl वो हम जल के साथ घोल देते हैं, जल मिला देते हैं, उसे हम बोलते हैं जलीय NaCl। तो NaCl में जलीय में मतलब क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी, एक तो NaCl होगा हमारा और दूसरा H2O होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका देखो, हम जब बनाते हैं सेल, जैसे हमने एक NaCl लिया, वैद्युत अपघट्य का विलयन लिया, इसमें क्या क्या चीज़ है, एक तो NaCl है, ठीक है, और दूसरा H2O हमारा। ठीक है, H2O को हम इस प्रकार लिख सकते हैं HOH। ठीक है, तो इसमें एक तो Na के आयन होंगे, Cl के आयन होंगे। ठीक है, किस किस के आयन होंगे बच्चों, एक तो Na के आयन होंगे, Cl के आयन होंगे, H धनायन होगा और OH ऋणायन होंगे। ये सारी चीज़ें इसमें उपस्थित होंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोड को लेते हैं, क्या लेते हैं जो इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो हमने जैसे इलेक्ट्रोड लिया, इलेक्ट्रोड को हम एक बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं, ये हमने बैटरी के द्वारा जोड़ दिया। ठीक है, अच्छे से थोड़ा हम कर देते हैं अभी। ठीक है, हमने 2 इलेक्ट्रोड लिया, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। इस प्लस वाले को हमने मान लिया एनोड, ठीक है, और इस वाले को हमने मान लिया कैथोड। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब बारीकी से समझना आप लोग, जैसा इसमें क्या था, इसमें तो सीधा सीधा एक ही आयन थे, एक धनायन था एक ऋणायन था, तो Cl इसमें चला गया था, N इसमें चला गया था। लेकिन इसमें देखो, इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें कितने हैं, 2 तो धनायन, एक Na प्लस एक H प्लस, 2 ऋणायन, एक Cl माइनस एक OH माइनस। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमें पता है कि सबसे पहले संसार का क्या नियम है कि प्लस माइनस को खींचता है और माइनस प्लस को खींचता है अपनी ओर।
तो इसमें प्लस किसको, एनोड किसको खींचेगा, माइनस Cl को भी खींचेगा, OH को। अब बता सकते हो आप लोग सबसे पहले कौन जा सकता है, क्योंकि दोनों को अपनी ओर बुला रहा है, वो एनोड है, दोनों को बुला रहा है। जैसे हम एक व्यक्ति है, दोनों आदमी को बुलाता है। अब कौन जल्दी भागता है, कौन जल्दी भाग सकता है उसको पास, मतलब उसके पास पहुंचने से में कौन जल्दी पहुंच सकता है। तो देखो Cl जो माइनस है, Cl एक ही परमाणु से मिला, Cl एक ही परमाणु से मिलकर बना, लेकिन OH जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये भारी है। OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ, इसलिए ये क्या है, भारी है, कम भाग, मतलब इसकी स्पीड कम होगी और इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो Cl सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। क्या पहुंच जाएगा, Cl पहुंच जाएगा, ठीक है। और Cl पहुंचने के बाद यहाँ पे क्या बना लेगा, Cl2 बना लेगा। अभी हमने जैसे यहाँ पे कराया था, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम, Cl माइनस था तो क्या था वो Cl प्लस और एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, 2 अणु ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, Cl2 बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो Cl2 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इस साइड देखो, इस साइड क्या होगा कि कैथोड दोनों को बुलाएगा, Na को भी हाइड्रोजन को। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखो कि सोडियम की अपेक्षा हाइड्रोजन हल्का होता है, तो हाइड्रोजन सबसे पहले पहुंचेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पहुंचेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन पहुंचेगा तो हाइड्रोजन क्या बना लेगा, H2। जैसे यहाँ पे लिखेंगे अगर हम, तो हाइड्रोजन जो था उसने क्या किया था, हाइड्रोजन ने, अभी हमने जैसे बताया था उसमें कि हाइड्रोजन जो था यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, जब उसने क्या किया था, सॉरी प्लस का है हाइड्रोजन, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, त्याग किया होगा। तो यहाँ पे क्या बना था, हाइड्रोजन बना था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2। तो यहाँ पे H2 बन गया। तो हमारे जो उत्पाद प्राप्त होंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम, हमारे जो इस क्रिया के दौरान जो उत्पाद मिलेंगे वो कौन कौन सी, H2 और Cl2 प्राप्त होंगे। मतलब वह क्रिया जिसमें विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे हम बोलते हैं विद्युत अपघटनीय। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया है तो आप लोगों की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग मेरा सपोर्ट थोड़ा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, धन्यवाद।